Hello students, welcome to the third part of video of chapter 6 time. हमने फर्स्ट पार्ट में रिवीजन कैप्सूल बराबर ये रही रिवीजन कैप्सूल, सेकंड पार्ट में प्रैक्टिस टाइम की एक्सरसाइज कर ली थी और आज हम थर्ड पार्ट में करने वाले हैं एक्सरसाइज चेक योर प्रोग्रेस। क्वेश्चन 1 क्या कहा है क्वेश्चन 1 में, यूज द कैलेंडर टू आंसर द क्वेश्चन। देखो यहाँ पर जनवरी मंथ का कैलेंडर दिया है, जनवरी में 1 to 31 डे होते हैं, 31 डेट बराबर। ये फर्स्ट डेट को संडे मंडे ट्यूसडे से स्टार्ट हो रहा है बराबर। चलो क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी डेज आर देयर इन जनवरी, हाउ मेनी डेज आर इन जनवरी, सो वी शुड से 31। Which day of the week is January 17? January 17 कहाँ है, ये देखो 17 को कौन सा डे है, ये रहा टी, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे। सो हमें यहां पर लिखना है थर्सडे, THURSDAY, थर्सडे। चलिए विच डे ऑफ द वीक इज जनवरी 29, ऐसे ही 29 डेट को कौन सा डे है, देखो 29 ये रहा, और टी है ट्यूसडे, TUESDAY। हाउ मेनी मंडेज आर इन जनवरी, मंडेज कितने हैं भाई, देखो संडे ये रहा मंडे, मंडे के एम की लाइन में कितने डे होते हैं, देखो 7, 14, 21, 28, ये 4 ही है। सो वी शुड से 4, देयर आर 4 मंडेज। हाउ मेनी वेडनेसडेज आर इन जनवरी, वेडनेसडेज कितने हैं, देखो ये रहे वेडनेसडे W, 1 सेकंड डेट को, 9 डेट को, 16, 23 और 30, इतनी सारी डेट को वेडनेसडे हैं। कितने हैं वेडनेसडे, 1 2 3 4 5। सो यहां पर हमें लिखना है 5। चलो ये तो कैलेंडर रीड करना तो हमें बहुत इजीली आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, लुक एट द टाइम गिवन इन द बॉक्स एंड ड्रॉ द आवर हैंड। देखिए यहां पर बॉक्स में टाइम दिया है 2 o'clock, 8 o'clock, 7 o'clock और सब में मिनट हैंड बना के ही दिया है, हमें सिर्फ आवर हैंड बनाना है। चलिए 2 o'clock यानी कि छोटा स्मॉल हैंड हमें 2 पर बनाना है, ऐसे देखो ये रहा है ना। चलो 8 o'clock तो ये रहा 8 की ओर, ऐसे बना दो, स्मॉल बनाना है, बहुत बड़ा नहीं है। चलो फिर है 7 o'clock, 8 o'clock हो गया, ये रहा 7 o'clock, ठीक है, कितना इजी है ये तो। चलो आपको मम्मी के साथ बैठकर घड़ी में क्लॉक में टाइम देखना सीखना है अच्छे से, वैकेशन में करना है क्योंकि अगले साल भी ये टाइम का चैप्टर आने वाला ही है। चलो अब क्वेश्चन नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3 पुट टिक फॉर द करेक्ट टाइम एंड क्रॉस फॉर रॉन्ग टाइम। देखो यहां पर पूरा क्लॉक फेस दिया ही है, हमें सिर्फ रीड करना है टाइम, और नीचे जो टाइम लिखा है वो घड़ी में जो दिखता है वही है या नहीं। अगर सही टाइम है तो टिक करनी है, गलत है तो रॉन्ग करना है। देखो यहां पर आवर हैंड इज ऑन 8 एंड मिनट हैंड इज ऑन 12, सो इट इज 8 o'clock, 8 o'clock इज रिटन हियर, इट इज राइट। चलो यहां पर आवर हैंड इज ऑन 9, मिनट हैंड इज ऑन 12, सो इट इज 9 o'clock, बट यहां पर तो 7 o'clock लिखा है, सो दिस इज रॉन्ग, है ना, ये हमें रॉन्ग करना पड़ेगा। चलिए ऐसे ही यहां पर कितना बजा है, डायरेक्ट बोल दो आप, देखो 11 और 12 पे है ना, 11 o'clock है, ये तो 9 लिखा है, सो इट इज रॉन्ग। चलो आगे, ये देखो एक ही हैंड दिख रहा है, मगर यहां पर देखो छोटा और बड़ा ये 2 एरोज तो दिखता ही है, तो इसके पर से मालूम हो जाएगा कि ये 12 o'clock है। सो यहां पर भी लिखा है 12 o'clock, सही है।
ये अभी हमने बनाया ना ऊपर, ये रहा देखो 7 o'clock वाला, ये बिल्कुल वही है, देखो 7 o'clock। चलो तो ये भी 7 o'clock ही है, यहाँ तो लिखा है 8 पे थोड़ी है, ये तो रॉन्ग है। और ये कौन सा है, यहाँ तो 1 o'clock बज रहा है, देखो बराबर ना, ये आवर हैंड इज ऑन 1, मिनट हैंड इज ऑन 12, सो 1 o'clock इट इज राइट। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गेस एंड राइट द टाइम, गेसिंग करना है हमें, सोच के आंसर लिखना है। चलो 1 hour आफ्टर 12, भाई 1 hour आफ्टर 12, ये देखो अभी 12 o'clock तो यहां पर हो ही रहा है। 1 hour 12 के बाद आफ्टर, तो 1 hour 12 के बाद कौन सा आएगा, ये रहा 1 o'clock पे आ जाएगा, बराबर ना। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, राइट द टाइम, टाइम लिखना है, सो हमें सिर्फ ऐसे ही लिख देंगे, बराबर ना। चलो अगर कोई लिखना चाहे तो ऐसे पूरा भी लिख सकते हैं, देखो मैं दोनों दिखा देता हूं, 1 OCLOCK क्लॉक। चलो 2 hours बिफोर 1, देखो ये रहा 1 है ना, 1 के आगे अगर 1 hour पीछे जाएंगे बिफोर तो 12 आएगा, और 1 hour आगे जाएंगे 1 hour, तो 12 के आगे क्या आएगा 11। तो यहां पर हमें लिखना होगा 11 o'clock। अगर ऐसे लिखना चाहो तो 11 o'clock, ठीक है। बिटवीन 11 एंड 1, ये तो एक का एक ही क्वेश्चन आ रहा है, देखो 11, ये रहा 11 o'clock। अगर ये छोटा हैंड अगर हम ऐसे बनाएंगे तो 11 o'clock पे जाएगा, ऐसे करेंगे तो 1 o'clock पे जाएगा, दोनों के बीच में कौन सा आएगा, बिटवीन 11 एंड 1, सो इट इज 12 o'clock। लिखो यहां पर 12 o'clock, 12 o'clock। चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, क्या है यहां पर देखो, क्वेश्चन 5, कंप्लीट द सीक्वेंस। ये सीक्वेंस हमें कंप्लीट करना है। मैं तो सोचता हूं कि ये होमवर्क दे दूं आपको, दे दूं ना। देखो ट्यूसडे वेडनेसडे लिखा है, फिर इसके आगे का बॉक्स खाली दिया है, पीछे का खाली, यहाँ पर भी खाली, तो क्या समझ गए ना क्या करना है इसमें, डेज ऑफ वीक के नाम लिखने हैं, खुद लिखने हैं। होमवर्क मैं यहाँ पर लिख देता हूं, होमवर्क खुद करना है, सेल्फ वर्क। देखो ये ट्यूसडे है तो उसके आगे क्या आएगा, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। खुद लिखना है। राइट द नेम्स ऑफ द मंथ हैविंग 31 days, 30 days, 28 days। देखो यहां पर एक्सरसाइज 6 है ना, वो इंपॉर्टेंट है। हमें मंथ के नेम लिखने हैं, बराबर। 31 days किस में आएंगे, 30 days किस में आएंगे, 28 किस में आएंगे। तो चलिए देखिए यहां पर मैंने सारे नाम लिख दिए हैं मंथ के। अब उसको कैसे जानेंगे कि कौन से मंथ में कितने डेज हैं। तो देखो ये जो हाथ है ना, उसको ऐसे उल्टा घुमा के मुट्ठी बना लेंगे, फिर यहां से कैलकुलेट करेंगे। या ये ऊपर देखो, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर, ऐसे ये बन रहा है ना, तो इससे मालूम हो सकता है। देखो काउंट करेंगे ऐसे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ऐसे ये जो मुट्ठी बनाने के बाद जो ऊपर नीचे होता है, यहां से काउंट करेंगे, बराबर। देखो चलो, तो जो मंथ ऊपर आएगा, बराबर ना, जो ऊपर आएगा वो 31 वाला, जो नीचे आएगा वो 30 वाला। तो चलो जनवरी से स्टार्ट करते हैं। यहां देखो, बराबर, मैं अभी मुट्ठी अपनी ऐसी कर रहा हूं। चलो जनवरी, फरवरी, मार्च। जनवरी ऊपर आया तो 31, फरवरी नीचे आया सो 30, मैंने इसके ऊपर सर्कल करके रखा। फिर मार्च यहां ऊपर 31,
अप्रैल नीचे 30, मई ऊपर 31, जून नीचे 30, जुलाई ऊपर, यानी ये रहा लास्ट फिंगर पे तो 31। फिर यहां आ जाओ, बराबर, अगस्त ऊपर है 31, सितंबर नीचे 30, अक्टूबर ऊपर 31, नवंबर नीचे और दिसंबर ऊपर, तो नवंबर में 30, यहाँ 31। चलिए ये तो हो गया। ये फरवरी में सर्कल क्यों किया भाई? फरवरी स्पेशल है, उसमें नीचे आने के बावजूद यहाँ है तो भी इसमें 30 डेज नहीं है, इसमें सबसे कम डेज है, ये गलत, उसमें सिर्फ 28 डेज है। चलो तो अब लिखते हैं आंसर हमारा, बराबर ना? आंसर लिखे ना? चलिए क्या आंसर लिखना है? 31 डेज। 31 डेज हमने यहां पर लिस्ट कर लिया है। तो कौन कौन से मंथ में 31 डेज आने वाले हैं? जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर एंड दिसंबर। इतने महीने में आंसर आएंगे। इतने महीने में क्या आएगा? 31 डेज, बराबर। ओके, 30 डेज, तो बाकी जितने मंथ है ना उसमें 30 डेज, मगर ये फरवरी को छोड़ना है। चलो मैं लिख देता हूं, बराबर। तो देखिए यहां पर मैंने सारे मंथ के नाम लिख दिए। 31 डेज वाला जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर। 30 डेज वाले मंथ कौन से हैं? अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर। और 28 डेज वाला ओनली वन, फरवरी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अभी तो आपको मालूम हो गया कि डेज कितने डेज है कौन से मंथ में, वो कैसे फाइंड करना है, बराबर ना? चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 में क्या कहा है? राइट द टाइम व्हेन यू डू द फॉलोइंग डेली एक्टिविटीज एंड प्रिपेयर ए टाइम टेबल। देखो ये एक टेबल दिया है, एक्टिविटी दी हुई है, टाइम कौन सा रहेगा। आप जो एक्टिविटी करते हो ना, तो कौन से टाइम पर आप करते हो वो आपको लिखना है यहाँ। देखो वेकअप एक्टिविटी, पहली तो वेकअप, कितने बजे उठते हो आप लोग? तो भाई स्कूल चालू होती है तो आप तो जल्दी उठना पड़ेगा, बराबर ना? इस साल के लिए हम पूरा मीन्स हाफ आवर नहीं लिखेंगे, पूरा ही टाइम लिखेंगे। चलो फुल आवर में, तो कितने बजे वेकअप करते हो? तो 7 o'clock, यानी 7 ऐसे टाइम लिख दिया। लीव फॉर स्कूल, कितने बजे जाते हो स्कूल के लिए? तो हम लिखते हैं 8 o'clock। ईट लंच, भाई स्कूल में अगर हो, बराबर, तो लंच कितने बजे लेते हो? भाई स्कूल के ब्रेकफास्ट को हम लंच नहीं कहेंगे, जो 10 बजे रिसेस होती है ना उसको हम छोड़ेंगे, नहीं लिखेंगे। वो लिखेंगे तो यहाँ पर 10 o'clock लिखना पड़ेगा, बराबर। पर 10 o'clock अगर सुबह का खाना खाएंगे 10 o'clock, तो वो लंच नहीं कहा जाएगा। लंच कितने बजे घर जाके करोगे तो हम कहेंगे 1 o'clock को। स्कूल कितने बजे छुट्टी है? एट 12 o'clock। तो ये रहा। चलो ये मॉर्निंग की एक्टिविटी हो गई। होमवर्क कब करते हो? भाई आप बोलो कब करते हो होमवर्क? मानो कि भाई खाना खाने के बाद सो गए 2 घंटे तक, 4 o'clock, देखो 4 o'clock को होमवर्क किया। गो टू प्ले, खेलने कब जाते हो? बराबर, खेलने मानो कि 6 बजे गए शाम को, 6 o'clock। ईट डिनर, डिनर कितने बजे किया? 8 o'clock को, शाम को, रात को। और गो टू स्लीप 10 o'clock, रात को 10 बजे सो गए, बराबर ना? आप अपना टाइम टेबल ऐसे बनाना। आप जब बनाओ खुद का टाइम टेबल, तो ये टाइम अपने हिसाब से आप जब भी जो एक्टिविटी करते हो वैसा टाइम आप लिख सकते हो। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब ये लास्ट एक्सरसाइज है और ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। चलो
पुट द एक्टिविटीज इन द करेक्ट सीक्वेंस। देखो यहाँ पर एक पिक्चर दिया हुआ है और हमें सीक्वेंस लिखना है। पहले कौन सा होना चाहिए? देखो ये क्या है? ये वुलन थ्रेड का एक बॉल है, सीप है, ये स्वेटर है और ये वुल के साथ ये निटिंग रॉड दिए हैं। तो सबसे पहले क्या होगा? स्वेटर होगा, वुल होगा, सीप होगा या फिर निटिंग? तो भाई सबसे पहले तो सीप ही होगा ना, सीप में से तो वुल मिलता है, तो ये नंबर 1। फिर नंबर 2, सीप में से जो वुल मिला उसमें से वुलन थ्रेड बना, थ्रेड को वीविंग करना है 3 नंबर पे, और वीविंग करने के बाद, निटिंग करने के बाद ये हमारा स्वेटर तैयार 4 नंबर पे। हो गया ना? कितना बढ़िया। चलो अब देखते हैं ये क्या है? पिक्चर में कुछ समझ में आ रहा है? ये सीड का ग्रोइंग बताया है। सीड, जो सीड होता है ना, उसको पानी में डालते हैं तो उसमें से छोटा सा क्या निकलता है? प्लांट निकलता है। तो देखो ये छोटा सा प्लांट है, ये सीड है, सीड का बिल्कुल छोटा सा रूट निकला है और ये थोड़ा बड़ा प्लांट है। तो सबसे पहले क्या होगा? ये सीड होगा, फिर उसमें से जर्मिनेट होगा और ये छोटा सा उसकी पूंछ निकलेगी, पूंछ यानी रूट, फिर थोड़ा सा बड़ा हो गया, ये रहा देखो 3rd नंबर पे, और ये और बड़ा हुआ। आप घर में मम्मी से के सीड मांगना, चना, मूंग, ऐसा कुछ भी हो ना, बीन, ऐसे मम्मी से मांगो और पानी में भिगो के रखो, फिर गमले में डाल दो मिट्टी में, तो ऐसा छोड़ प्लांट निकलेगा। देखना फिर। देखो अब ये सी में पिक्चर में क्या दिया है? देखो बटरफ्लाई, कैटरपिलर, कोकोन, एग्स। सबसे पहले क्या होगा? एग्स होगा, बराबर। एग्स में से क्या निकलेगा? सेकंड फेज में आएगा कैटरपिलर, बराबर ना? तो ये रहा। फिर कैटरपिलर अपने आजू बाजू बहुत सारा थ्रेड निकाल के कोकोन बना लेगा, ये रहा 3rd। और ये कोकोन को ब्रेक करके फिर निकलेगा पूरा बटरफ्लाई। चलो ये तो हो गया। यहां पर भी हमें टाइम ही सीखने को मिला कि सबसे पहले क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, फाइनली क्या होगा। देखो 3 एक्सरसाइज में यही हमने सीखा। चलो तो इसके साथ ये चैप्टर 6 टाइम हमारा खत्म हुआ। अब नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे। ये सारी एक्सरसाइज आपको रिवीजन कैप्सूल की, प्रैक्टिस टाइम की और चेक योर प्रोग्रेस, ये सारी एक्सरसाइज आपको बहुत अच्छे तरीके से वर्कबुक में कर लेनी है। तो चलिए अगले चैप्टर में मिलेंगे, नए चैप्टर में मिलेंगे। तब तक गुड बाय।